हेलो विद्यार्थी मित्रों, आज हम पढ़ेंगे पर्यावरण पाठ 19 हमारे साथी जानवर। ये पार्ट 2 है। पिछली वीडियो में हम पढ़ चुके थे पार्ट 1, अभी हम पार्ट 2 पढ़ेंगे। पक्षियों का प्याऊ। प्याऊ मतलब जहाँ पे पक्षियों के लिए पानी इकट्ठा किया जाता है। मिट्टी का एक चौड़े बर्तन, मुंह का बर्तन लो, बर्तन को रस्सी से बांध कर लटकाओ, जैसा चित्र में दिखाया गया। आप यहाँ पे चित्र देख रहे हो कि कैसे प्याऊ बना के लटकाया गया है। अब उस बर्तन में पानी डालकर उसे किसी पेड़ की शाखा पर या घर के बाहर किसी खूंटी पर टांग दो। उसमें रोज पानी भरो। देखो पानी पीने के लिए कौन कौन से पक्षी वहाँ आते हैं, तो आपको यहाँ पे पता हो जाएगा कि वहाँ पे कौन कौन से पक्षी आते हैं इस प्याऊ में पीने के लिए, और आप पक्षी को भी पहचान सकोगे। आप अपने घर के सदस्यों से भी मदद ले सकोगे कि ये पक्षी का नाम क्या है, तो आपके परिवार में कोई भी सदस्य आपको पहचान करा सकेगा। यहाँ पे देखिए, पानी की ज़रूरत हमें भी है और जानवरों को भी है। ऐसा ही कुछ और चीज़ें हैं जिन्हें हम और जानवर इस्तेमाल करते हैं। ऐसी किन्हीं 3 चीज़ों के नाम लिखिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें भी जो ज़रूरत होती है और जानवरों को जो ज़रूरत होती है वो है शुद्ध हवा, शुद्ध पानी और शुद्ध भोजन, जो हमें भी ज़रूरत होता है और जानवरों को भी ज़रूरत है। आगे देखिए, तुमने शायद भोजन भी अपनी सूचना में शामिल किया होगा। तुम जानते ही हो हमारा भोजन कितना अलग अलग तरह का है, इसी तरह जानवरों का भी भोजन अलग अलग तरह का होता है। क्या तुमने किसी भी जानवर को कुछ खिलाया है या किसी और को खिलाते हुए देखा है? यदि हाँ, तो तालिका में लिखो। यहाँ पे है, किस जानवर को आपने खिलाया है या फिर किसी को खिलाते हुए देखा है। यहाँ पे क्या खिलाया है, जैसे आपने किसी जानवर को खिलाया है तो क्या क्या खिलाया है, इस कॉलम में आपको भरना है। जैसे हमने यहाँ पे देखा है कि हमने जो जानवरों को खिलाया है वो हम बता रहे हैं हाथी। तो यहाँ हमने पहले कॉलम में लिखेंगे हाथी को हमने गन्ना, केला हमने खिलाया है, और दूसरे खाने में लिखेंगे बंदर। बंदर को हमने केला, मूंगफली और मक्काई खिलाया है। तीसरे में है, हमने खिलाया है गिलहरी को मूंगफली और अखरोट। चौथे में है, खरगोश को हमने गाजर, धनिया और पत्ता गोभी खिलाया है। तो आप भी अपने नोट में ये सब लिख सकते हो। पांचवे में है गाय। गाय को हमने घास और अलग अलग तरह के चारा और रोटी खिलाई है। आगे हम पढ़ेंगे, तुम इन जानवरों को खाना क्यों खिलाते हो? क्यों खिलाते हैं हम उनको? हम खाना खिलाने का हमें शौक भी होता है जानवरों को, और कुछ शौक भी होता है और खिलाने का। हम अपने घर में जानवर रखते हैं तो उनको खिलाना ज़रूरी होता है। किस जानवर को सबसे ज़्यादा बच्चों ने खाना खिलाया है, तो ये आप अपने घर में पता कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अभी हम आपके ऊपर छोड़ रहे हैं उसे क्या खिलाया, उसे क्या क्या खिलाया। जो आप जानवरों को खिलाते हो और क्या क्या खिलाते हो, आपको अपनी नोट में लिखना है। आगे देखो, क्या तुम्हारी तालिका में इनके भी नाम हैं? पता करो ये क्या खाते हैं। जैसे चूहा, तो चूहा घर में आपके रहता है तो क्या खाता है? चूहा खाता है, कपड़े खा लेता है, अनाज खाता है, इधर उधर के सामान कुतर देता है, जैसे साग सब्जी हुआ तो भी काट देता है। यहाँ पे कॉकरोच क्या खाता है? कीड़े मकोड़े, छोटे कीड़े मकोड़ों को खा जाता है। छछूंदर में चूहा का बड़ा सब भाग होता है, वो छछूंदर। जैसे अभी यहाँ पे बड़ा चूहा जो होता है उसको चूहा बोलते हैं, और जो बड़ा होता है आपने देखा होगा उसको छछूंदर बोलते हैं। वो खाता है, वो भी बाहर के कीड़े मकोड़े और घर के अंदर जूठे पड़े हुए वो खाता है। मकड़ी क्या खाता है? मक्खी, जो हमारे घर में मक्खियाँ होती हैं
उन्हें खाता है। छिपकली कीट पतंगे, और कौवा मांस और रोटी, गिलहरी मूंगफली अखरोट, बंदर केला, और सूअर कीचड़ में जमे हुए कीटाणुओं को खाती है। आगे हम देखेंगे, सोचो क्या कभी किसी जानवर ने तुम्हारी मर्जी के बिना तुम्हारा खाना खाया है और कैसे? हाँ, हमने बिना जानवर की मर्जी से हमने खिलाया है। कैसे? हमारे गांव में जब भैंस थी तो हमने उनको प्यार से सहला के उसका मुंह खाने के पास डाल के उनको खिलाया है। तो आप अपने जानवरों को जैसे भी खिलाया होगा आप अपने मुताबिक यहाँ पे लिख सकते हो। कौन क्या खाता है उसे लाइन खींचकर मिलाना है। एक उदाहरण इसमें दिया गया है, जैसे बकरी तो क्या क्या खाती है? रोटी, फल, सब्जी और घास फूस। तो यहाँ पे आपको ये देखना होगा। छिपकली क्या खाती है? तो मच्छर, यहाँ पे मच्छर आ जाएगा क्योंकि वो भी एक कीट पतंगों में ही आता है। और चींटी रोटी खाती है। और यहाँ मच्छर क्या खाता है? मच्छर यहाँ पे मनुष्य का खून पीता है। चूहा क्या खाता है? रोटी खाता है और फल सब्जी जो भी उसके सामने होगा वो सब खाता है। सांप क्या खाता है? सांप भी मनुष्य को काटता है, यदि गलती होगी तो ही। चिड़िया भी रोटी खाती है। आगे देखेंगे, तालिका में जानवरों के नाम लिखो। ऐसे जानवर जिन्हें तुमने छुआ है, ऐसे जानवर जिन्हें तुमने छुआ नहीं है पर छू सकते हो, ऐसे जानवर जिन्हें तुम छू नहीं सकते हो। तो पहले कॉलम में हम देखेंगे जिन्हें हम छुआ है, मतलब हम किसको किसको छुए हैं, ऐसे जानवर के नाम लिखेंगे। तो हम यहाँ पे छुए हैं हाथी, गाय, भैंस और बकरी। तो इनको हम छू सकते हैं और छुए हैं। ऐसे जानवर जिन्हें तुम छू सकते हो, ऐसे जानवर के नाम लिखना है। बिल्ली, ऊंट, घोड़ा और गधा, इनको हम अभी भी छू सकते हैं। अभी ऐसे जानवर जिन्हें तुम छू नहीं सकते हो, ऐसे जानवर के नाम लिखना है। सांप, बाघ, शेर, भेड़िया, इन्हें हम नहीं छू सकते हैं, ये हमारे जान का जोखम है। तुमने देखा है कि कुछ जानवरों को हम छू सकते हैं, ये अधिकतर हमारे घरों में और आसपास रहते हैं। इनमें से कुछ हमारी मदद करते हैं। कुछ जानवरों के पास हम नहीं जाते, डर लगता है कहीं काट ना लें, नुकसान ना पहुंचाएं या खा ही ना जाएं। आगे यहाँ पे एक रानी की बात कही गई है। चित्र को पढ़ो, रानी का बाग, चित्र को पढ़ो और कक्षा में चर्चा करो। तो यहाँ पे आपको रानी का आम का बाग है। यहाँ पे माली और रानी की बात की चर्चा चल रही है। रानी के बाग से माली आम के टोकरे लाए। रानी वो टोकरे को देखकर बोलने लगी, इतने सारे आम, बहुत खूब। महारानी जी, अगर पक्षी ना खाते तो आम इससे दुगने होते। तो यहाँ पे क्या कहा? पक्षी आम खा गए। मतलब रानी माली से बोलती हैं कि क्या पक्षी आम खा गए? तुमने पक्षियों को बाग में क्यों आने दिया? गलती हो गई महारानी जी, अब किसी पक्षी को नहीं आने देंगे। पहले से भी कम आम पक्षियों को बाग में आने से रोका क्यों नहीं? मतलब उन्होंने पहले माली को कहा कि पहले से पक्षियों को आपने आम खाने से क्यों नहीं रोका? अगले साल की यहाँ पे बात की गई। रोका था महारानी जी, एक भी पक्षी नहीं आने दिया, पर इस बार तो फलों को कीड़े लग गए। तो बच्चों, अभी यहाँ पे आम में कीड़े लग गए। पक्षी होते तो कीड़ों को खा लेते और इतने फल खराब नहीं होते। तो विद्यार्थियों, इसमें से हमें यह सीख मिलती है कि पक्षी आम तो खाते हैं लेकिन वो नुकसान नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनका आम ज़्यादा आया लेकिन उसमें कीड़े पड़ गए तो आम में भी नुकसान हुआ और सारे आम में कीड़े पड़ गए। तो अपना वीडियो यहीं पे समाप्त करती हूँ। अगली वीडियो और अगले चैप्टर में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।